स्वागत है आपका। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग क्लास 10 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और आप लोग को ये भी बात पता होगा कि इस साल बोर्ड एग्जाम 2023 में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन क्या आ रहा है, सिर्फ बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहा है। क्या आ रहा है? 15 से 20 क्वेश्चन लगभग सिर्फ बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहा है। और कितने नंबर का? 20 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रह रहा है। तो देख लीजिए कि 70 में से 20 क्वेश्चन सिर्फ क्या आ रहा है? बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहा है। बहुविकल्पी यानी 20 नंबर का तो यही क्वेश्चन हो गया, बचा सिर्फ 50 क्वेश्चन, मतलब सॉरी बचा सिर्फ 50 नंबर का क्वेश्चन। तो आप लोग क्या करिए, बहुविकल्पी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। कितने नंबर का है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने आज यहाँ पे क्या किया है कि क्लास 10 के साइंस के यानी विज्ञान के पूरे बुक में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनकी संभावना पेपर में इस साल आने की बहुत ज्यादा है, उन सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, पूरे बुक में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं और क्लास 10, 11 और 12 की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10, 11 और 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सारे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक बार में नहीं समझ आए तो इस वीडियो को दो बार देखिएगा। ठीक है, तो आपको पक्का ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कि एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्कोहल का निर्माण किससे होता है? ऑक्सी से नहीं, अनऑक्सी से नहीं। तो किससे होता है एल्कोहल का निर्माण? किण्वन से। एल्कोहल का निर्माण किससे होता है? किण्वन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कि ऊर्जा की मुद्रा है। ऊर्जा की मुद्रा कौन सी है? डीएनए नहीं, आरएनए नहीं, एटीपी। एटीपी क्या है? ऊर्जा की एक मुद्रा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यकृत संश्लेषित करता है। यकृत क्या संश्लेषित करता है? यकृत संश्लेषित करता है यूरिया। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि यकृत बताइए क्या संश्लेषित करता है, तो आप लोग को ध्यान में रहेगा कि यकृत क्या संश्लेषित करता है? यूरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि साबुन बनाने में प्रयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है। प्रयोग में लाया जाने वाला कौन सा पदार्थ है? वो हो जाएगा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है? साबुन बनाने में प्रयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है। अब नेक्स्ट देखिए कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। ठीक है, ध्यान में रखिए कि मनुष्य जब अपने बाल अवस्था में रहता है तो उसमें दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अब नेक्स्ट देखिए, निम्न में से मनुष्य के लार में पाया जाता है। मनुष्य के लार में क्या क्या पाया जाता है? टाइलिन, लाइसोजाइम। ठीक है, मनुष्य के लार में कौन क्या क्या पाया जाता है? टाइलिन और लाइसोजाइम। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी दोनों ए और बी, टाइलिन और लाइसोजाइम, ये दोनों किस में पाए जाते हैं? मनुष्य के लार में। अब नेक्स्ट देखिए कि मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या होती है। मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8। ठीक है, मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। ध्यान से सुनिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, निम्न में से बताइए कि किसकी फोकस दूरी अनंत होती है, और आपको ऑप्शन में दे देगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल लेंस दे देगा। तो आप लोग क्या करेंगे, वहां पे समतल दर्पण को मारेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। वह दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। इसमें क्या होता है कि यदि हम उस दर्पण के निकट वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, और यदि हम दर्पण से दूर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा बनता है। का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रतिबिंब मानव नेत्र द्वारा वस्तु का बनता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है रेटिना पर। ठीक है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पर। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस क्या होता है? अभिसारी होता है, अपसारी नहीं होता है। ये क्या होता है? अभिसारी होता है। ध्यान रखिए इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। क्या होता है? स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। पहले क्वेश्चन में तो था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु, तो निकट बिंदु पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु पूछेगा स्वस्थ नेत्र का तो हो जाएगा अनंत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका हो जाएगा अवतल लेंस। ये गलत हो गया है, अवतल दर्पण नहीं होगा, इसका होगा अवतल लेंस। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या हो जाएगा? ये अवतल लेंस होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा अवतल लेंस।
ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया था इसका आंसर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो ये भी हो जाएगा बैगनी रंग का। किसी चालक तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है तो किसके कारण होता है वैद्युत धारा का प्रवाह? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही किसी चालक तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वैद्युत धारा का एसआई मात्रक है। वैद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ताप समानुपाती होता है वैद्युत प्रतिरोध के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर का मापक यंत्र होता है, यानी विभवांतर को हम किससे माप सकते हैं? तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक इसमें से क्या होता है? ध्यान से देखिए, इसका होता है ओम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कि एक गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है तो आप लोग क्या बताएंगे? कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनमो उत्पन्न करता है। डायनमो क्या उत्पन्न करता है? तो वैद्युत वाहक बल। नेक्स्ट देखिए कि जीवाश्म ईंधन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। जीवाश्म ईंधन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीवाश्मीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा बादलों वाले दिन। बादलों वाले दिन गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्रोत सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? इन चारों में से बताना है कि कौन सा स्रोत सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। तो भूतापीय ऊर्जा ये भी सौर ऊर्जा से होता है, पवन ऊर्जा ये भी सौर ऊर्जा का माध्यम एक है, और नाभिकीय ऊर्जा ये क्या है? सौर ऊर्जा का से उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों को विवेकपूर्ण प्रयोग करने का उपाय है। जो हमें प्रकृति ने संसाधन दिया है उसका कौन सा ऐसा उपाय है जिसको हम उसे एकदम विवेकपूर्ण अच्छे तरीके से उसको उपाय में ला सकते हैं? तो क्या है? कम उपयोग करना, उसका पुनः चक्रण करना और उसका पुनः उपयोग करना। तो ये तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन क्षयशील संसाधन नहीं है? तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? क्षयशील संसाधन नहीं है, यानी ये क्षय होने वाला संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन संरक्षण में दावेदार होते हैं। वन संरक्षण में कौन कौन दावेदार होते हैं? वहां के स्थानीय लोग, वन विभाग और वहां के उद्योगपति, ये सभी वन संरक्षण में दावेदार होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से क्या वन संरक्षण का उपाय नहीं है? तो वन संरक्षण का उपाय निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा कृषि के लिए वन काटना। यदि हम कृषि के लिए वन काटेंगे तो ये वन का संरक्षण थोड़ी होगा, इससे वन का नुकसान होगा। तो ये हो जाएगा ये वन संरक्षण का उपाय नहीं है, कृषि के लिए वन काटना। अब नेक्स्ट क्या है कि भौम जल क्या है? भौम जल क्या है? तो वर्षा के जल को हम भौम जल कहते हैं। वर्षा का जल भूमि में चला जाता है तो उसी को हम बोलते हैं भौम जल। नेक्स्ट देखिए कोयले के दहन की अभिक्रिया का प्रकार है, यानी जब कोयले का दहन होता है तो उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो संयोजन अभिक्रिया होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं? तो नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सिट्रिक अम्ल, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7 से कम। और ध्यान से सुनिए, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो होगा उदासीन, और 7 से कम है तो होगा अम्लीय, और 7 से ज्यादा है तो होगा क्षारीय। ठीक है, ध्यान से एक बार और सुनिए कि 7 है तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि एक विलयन का पीएच मान 5 है, यह विलयन है। अब यहाँ पे देखिए पीएच मान क्या है? 5 है। ये क्या है? 7 से कम है, तो 7 से कम है यानी ये क्या है? अम्लीय है। अभी हमने आपको बताया है, तो ये हो जाएगा अम्लीय। नेक्स्ट क्या है कि शुद्ध जल का पीएच मान है। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? 7 है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्या है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, यानी जल में से जीवाणु को हटाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोगी है? तो हो जाएगा विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्या है कि यूरेनियम क्या है?
तो यूरेनियम है अंतः संक्रमण धातु। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि आहार नाल के सी के आकार की संरचना है, यानी ऐसी संरचना बताइए जो आहार नाल में है लेकिन वो कैसी है, सी के आकार की है, तो होता है ग्रहणी। क्या होता है, ग्रहणी। नेक्स्ट देखिए कि यकृत स्रावित करता है, यकृत क्या स्रावित करता है, तो ये स्रावित करता है पीतरस। ठीक, और नेक्स्ट देखिए कि मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, पीत का निर्माण होता है, पीत का निर्माण किस में होता है, तो यकृत में होता है। तो ये थे कुछ एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इन सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से वीडियो को एक बार और 2 बार 3 बार जितनी बार भी आपको देखना है इसको देख के याद कर लीजिएगा इन सारे क्वेश्चन को। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, क्वेश्चन छांटने में बहुत मेहनत लगा है, पूरे बुक में से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है उन सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे छांट छांट के इसमें लिख दिया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, यदि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास 10, 11 और 12 की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।